जय हिंद। राम राम। सत श्री अकाल। आदाब। छोटे लाडले पोते पोतिया ने आशीर्वाद और प्यार। और मेरे लाडलो, आज ये थारे माँ बापा ने और तुमने समझाने के लिए मैं यह बात बता रहा हूँ। अगर लापरवाही बरतने के बाद में पढ़ाई में ध्यान छोड़ के हवाबाजी करना, ये लव फ्रेंड गर्ल फ्रेंड चक्कर में पड़ना, अपने माँ बाप ने धोखा देना, इसका क्या अंजाम हो गया है। तो साथियों, आप देख रहे होगे ये आजकल जो हमारे बालक ये कॉलेज में जहाँ पढ़ने ज्यादातर तो इकलौते तो हो गए। और आजकल भाई साधन संपन्न हो गए लोग, पैसा हो गया कि किसी कोई नौकरी वाला है, कोई बिजनेसमैन है, कोई दुकान वाला है, एक आधा का भाई जमींदारा भी ठीक चल रहा है, उनके पास भी ठीक ब्याह हो रहे हैं। तो वो अपने बालका ने खुली छूट दे दे, पैसे मांगे पैसे दे दें, न्यू नहीं पूछा बताने ये कि चाहिए है। कॉलेजा में, कोचिंग सेंटर में या और कितने भी जाकर यो पता नहीं करें अगर भाई थारे बालक के पढ़ाई पढ़ रहे हैं, के चाल चाल रहे हैं, किस किस्म का माहौल में रह रहे हैं, तो यो भी आपने पता करना चाहिए। ये आप देखने लग रहे हो ये बालक गामा में भी इन बुलेटा के सलेंसर बदलवा ले हैं, ट्रैक्टर में डीजल वाले हैं, दिन हो चाहे रात हो, चाहे किसी का कोई बीमार हो, चाहे किसी का कोई गमी हो रही हो, मौत हो रही हो, लेकिन वो इन बातों ने नहीं सोच दे। वो उनके घर आगे के भी फुल आवाज में ट्रैक्टर के डीजे बाजे, वो बुलेटा के पटाखे मरवाए जाए। इससे तकरीबन काम परेशान हो रहे होंगे साथियों। आप भी बताइयो आपका गांव में ये कितने केस हैं इसे, और वो बच्चे मानना है कि नहीं मानते। ये भी कह दे खा पंचायत ने बंद करने चाहिए भाई। खा पंचायत कह सके हैं, समझा सके, जुर्माना का प्रावधान कर सका है, लेकिन वो नहीं जुर्माना देंगे तो भाई ना तो हम जगू न जेल में कर दिया, ना हम पुलिस उन्हें भीतर कर रिमांड ले दिया। हमारा तो ये सामाजिक संगठन होया कर, और जिस आदमी का शर्म लिहाज होया करे है वो इनकी बात मान्या करे है। लेकिन आजकल इन छोटे बड़का में कुछ एक काम सारे तो नहीं, हमारे समझदार भी तेरे बालक से जो बड्डा छोटे की कान कादा करे है, शर्म करे है। कुछ एक बालक उनमें किसी किस्म के कोई संस्कार नहीं रहे, कोई लिहाज शर्म नहीं रही, और वो खुद भी दुखी हुए हैं और गामा ने भी दुखी करे। तो इस बारे में एक दिन हम मिले थे एसपी, तो मेरे ध्यान नहीं रहा, मैं फिर मिलूंगा कि अपना मैं रोहतक तक शुरुआत करूंगा कि भाई एसपी साहब तो मिलने का मौका लग गया तो इन्हें शिकायत करूंगा और उन पर पीसी करवा कर एक यह बात को आवाएंगे कि बजो ये इसके संभाले ये जो शरारती तत्व हैं, चाहे वो पढ़नी है बालक से, चाहे खेती करनी है, चाहे नौकरी करनी है, ये जो गामा में फिरनी के भीतर डीजे बजाओगे, ट्रैक्टर का ये बुलटा पटाखे मरवाओगे, या गलिया में तेज स्पीड तक बाइक चलाओगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करी जा। वो वाहन जब्त करे जा, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करे जा, ताकि और नक्कल लग गए और वो अपने बालका ने समझावे और वो बालक भी समझे। यही कह के मुलाकात होगी
जब मैं जरूर हमारा एसपी साहब तक कहूँगा। अरे एक एसपी का बयान आने के बाद में ये फिर तकरीबन सारे कर देंगे, डीजीपी से ही बात चली जाएगी कि वे उस तक मिलन का सूत बैठ गया तेले वो हरियाणा आ जाएगा, फिर दूसरी स्टेटा में चली जाएगी, क्योंकि यह बीमारी सारा देश में हो रही है। एक हमारे पहले डीजीपी थे ओपी सिंह, उनने यह बात कही थी, कई ने गलत भी ले ली थी। मैं भी मानू हूं भाई सब आदमी भी रखे ये थार ये बोलत, लेकिन यह कुछ किस्म के गलत आदमियों ने गलत छोरिया ना बदनाम कर दिए। ये थार और बुलेट पटाखे मारने और स्पीड बजाना, इन थारा तो बकवासबाजी करनी, तो उसने यह मेरे ख्याल में ठीक का बात कही थी कि न्यू का आ रहा है कि मैं 100 में सान लवाड़, ये बदनाम कर दिए ना, नहीं तो वन बढ़िया ही है। तो साथियों में इसी एक बात बताऊं आपने, जो एक कॉलेज में पढ़ रहे हो, एक शहर में मैंने देखा था, मैं उन लड़का ने एक दिन समझा के भी आया था, लेकिन वो नहीं मान्य थे, और बाद में उनका क्या अंजाम हुआ यह बात मैं आपने बताऊंगा। वो क्यों करो जड़े हैं और उनके माँ बाप आज के ऊपर खून के आंसू रोकन और जिंदा लाश की तरह अपनी जिंदगी ने पूरी कर रहे हैं, क्योंकि 90% एक के कौन लाग गए। आजकल दूसरे के लोगों में हिम्मत नहीं रही, एक बार दूसरा बालक हो जाए, नहीं तो एक का तो केक आ रहे हैं भैया, मिसाल हमारी एक का केक हो लेर के मीच ले, जब उसमें कोई मच्छर बढ़ जाए तो अंधा हो जाए वह मिचने के बाद हम। लेकिन बालक तो एक, और फिर उन पर खर्चा कर दे हैं 5 बालका का। मेरे लाडलू इस बढ़िया 2-3 पैदा करके उन्हें संस्कार हम रखो, उन्हें पढ़ाओ दिखाओ, थोड़े खर्चे होंगे। तो नहीं हुए उस यूनिवर्सिटी में झगड़ा चल गया था, उनकी कई बार का सुनी होली थी, मेरे दौरे 2 बालक आ गए थे, दादा पढ़ तो समझाओ हो, एक दिन उड़े भी चाल पड़ो, हमारा हालात खराब हो रहे हैं, ग्रुप बने रहे हैं, गुटबाजी बन रही है, और पता नहीं किस टाइम कोई दुर्घटना घट सके है। मगर बेटा आजकल आले बालक मानते तो सह को नहीं, तम ठीक है बढ़िया बेचारा के बालक सो, उन्हें समझान खातर रोकन खातर मेरे दोहराया गिर मचाल भी पड़ूंगा, समझावाएंगे मानेंगे तो साथियों मचालिया गया। वो 5-5, 7-7, 10-10 बालका के अपने ग्रुप बना रहे भाई। हमारे टीम में ग्रुप में बैठ के हम पढ़ा था करते, जो कर आजकल जाड्या की टीम है, तो वो जो हमारे बोर्ड के पेपर होया करते 8वीं के थे या 10वीं के थे, +2 हमारे टीम में होया ही नहीं करते, इंटर प्रेप होया करते, तो मास्टर हमने फ्री कर दिया, तेरे 5-10 बैठ के हम ग्रुपा में स्कूल ग्राउंड में अपनी पढ़ाई कराया करते, कदे कोई बकवासबाजी नहीं कराया करते। वो गांव की छोरी हुआ करती, उन्हें अपनी बाण मान्या करते और आपस में बैठ के इकट्ठे पढ़ा भी करते। लेकिन कदे किसी बालक का मन में ना छोरा का ना छोरी का गलत विचार नहीं आया करते, क्योंकि वो घर क्या संस्कार होया करते उस टाइम, और वो बालक भी संस्कारी होया करते। लेकिन आजकल ये छोरी भी मैं शामिल हो जाए हैं, तो साथियों में चला गया। पहले मैंने एक ग्रुप वाले समझाए, उन्हें अपनी बात बताई, फिर दूसरा दौरा गया तो उन्हें बताई दादा हमारा कोई खोट नहीं है, वह छोरी है वह मेरे दौरा रह कर राजी है, मेरी गर्लफ्रेंड है, वो छोरा दादागिरी दिखा हुआ है, उसने धमका हुआ, उसने डरा हुआ है, वो अपने
फेवर में रखा है उसने। मगा बेटा यह लड़ाई है, यह थारी चौधर है, यह आवाबाजी है, अरे डूब के मर जाना चाहिए तुमने। उन्हें तुम गर्लफ्रेंड बताओ। अरे कॉलेज का स्कूल के बाउंड्री के भीतर तो अपनी कोई फेराली पढ़ दियो ना, उसने छोड़ के बाकी तो बाण होया करे। मैंने पहले भी बताई है, जब हम बाली स्कूल में पढ़ा करते 9वीं 10वीं में, हमारी साथ उस गांव की 2 बहू भी पढ़ा करती, लेकिन वो बाउंड्री भीतर हम उन्हें बाण मान्या करते। फिर हमारा गुआंढ था, चाहे हम उनके पितसरे थे, चाहे देवर थे, चाहे जेठ थे, वो बाहर का हुआ तो तुमने शर्म आनी चाहिए। नहीं बोला दादा, आजकल तो फैशन चल रहा है, ये कॉलेज आए की मुलाकात तब ब्याह हुए हैं, लव मैरिज करे हैं, मगा बेटे ब्याह को नहीं होंगे, ये नाश हुए हैं। ये कितने मैं तुमने बार बार उदाहरण बताने लग रहा हूं। जवानी का जोश में एक बार तुम ये लव मैरिज कर लो हो, बाद में इनके क्या नतीजे आवे, कि तो छोरी ने छोरा मरवा दिया, कि तो छोरा ने छोरी मरवा दी, घर क्या की मर्जी के खिलाफ हो जाओ हो, कि तो छोरी के घर वाले मार दे हैं, उनके गांव छूट जाए हैं, बर्बाद हो जाए, ताले बंद हो जाए। मेरे लाडरीन बात छोड़ दो, मन लगा के पढ़ाई कर लो, कामयाब हो जाओ, और फिर थारे घर के थारे ब्याह करेंगे। मेरी लाडो पोती हो, तुमने भी समझाऊं, और मेरे लाडले पोतो तुमने भी समझाओ। जब तुम कामयाब हो जाओगे ना, पूरी पढ़ाई कर लोगे, जब थारे घर के थारे ब्याह करेंगे, वो जीवन साथी होंगे और वो बुढ़ापा तक थारा साथ देंगे। तुमने लोग छपका की जगह बाइक पर बैठ के कौन जाना पड़ा। मेरी लाडो पोती हो, फुल्ला वाली गाड़ी में बैठ के जाओगी। कितने रंग चाहते थारे दादे काके ताऊ भाई बाबू थारे ब्याह करेंगे, तुमने विदा करेंगे। और मेरे लाडले तुम भी थारे बाप दादे बारात लेकर जाएंगे, उड़े थप्पे लगेंगे, सारी रस्म होंगी, और जब वो थारा घर पे ले आऊंगी, वो जीवन साथी हुआ करे। तो तुम एक तो इस चीज ने छोड़ दो, ये सेटिंग पेटिंग इन यो बर्बादी का कारण है। ये इतने जो झगड़े हुए हैं, कत्ल होने लग गए, इनकी वो ये वजह है। तो साथियों मैंने वो समझाए उस टाइम तो नहा भर ली दोनों तरफ से, लेकिन जब मैं चलने लग गया, मैंने दोनों ताई आओ एक बार या फिर बात समझा दी, मगर लाडलो नहीं मानो ना, तो थारे पता नहीं थारी साथ के अंजाम होगा आपस में, और थारे माँ बाप आ गए, जिंदगी जो बची ओर है वह नरक हो जाएगी इस धरती पर। क्योंकि जिनके एक औलाद है और वो चली जा है, तो उनका फिर जीना नहीं होया करता, बस दिन पूरे करनी होया करे बची हुई जिंदगी के। सोच लियो कोई भी गलत कदम ना उठाइयो, कह के न आ गया, लेकिन नहीं मानने। वो तो मेरे ख्याल में 20 से 25 दिन हुए थे, वो पता लग गया। उनमें एक छोरा थार ले रहा था, को बुलेट ले रहा था, और आजकल साथियों ये भी पकड़े हमारा हरियाणा में रोहतक SIT ने, ये वह दसले भी बहुत आने लग गए हैं। ये जवान बालक इन लेने लग गए, इनका फैशन मान लिया है, नशेबाजी अवैध दसले इनका फैशन मान लिया, इनके फिर अंजाम के वहां उन बड़का का देखो के हो रहा है। और कुछ बालक और पकड़ रखे बताओ, उसमें उनके भी रिमांड चल रहे होंगे। तो वो आजकल यो कांड होने के बाद में मैंने पता लग गया कि भाई ये बालक असले भी रखे। तो साथियों उनकी फेर होगी उस छोरिये की बाबत, तो झगड़ा बाद में फिर पुलिस वाले ने उन पर पूछी तो बताया छोरिये पर झगड़ा पाया। वो उसने क्या कराया, उनका रौला होने लग गया,
उस थार वाला ने वह गाड़ी स्टार्ट करके और उन्हें कहानी बजा दी। वो एक छोरा उसका नीचे आ गया, ऊपर के टायर तार दिए दोनों, छोरा खत्म हो गया। और फिर वो एक पेड़ में जा लगी वह गाड़ी, वह बंद होगी। वो दूसरी ओर वाले आए, उनमें तो एक देसी कट्टा ले रहा था, उसने उस थार वाला के गोली मार दी, भाजन नहीं पाया, वो मर गया उड़े। पुलिस रिपोर्ट होगी, पुलिस आ गई, लाश ने लेगी, पोस्टमार्टम हो गया दोनों ने। वो पकड़े गए, एक आधा उस टाइम पकड़े गया, कुछ बाद में पकड़े गए, उनके रिमांड हुए। ये फिर आप अपने बालका ने काटने खातर उनके माँ बापा ने और सब मान्या करा, तू अपने ने काट ले, अपने ने काट ले। उन्हें कितना पीछा लगाना पड़ा। और अगर जज ठीक होया तो वह थानेदार पर एक आधा ने थोड़ी घनी हुआ उसी करवा भी दी हो, लेकिन सजा वो सब न देगा, सख्त सजा देगा। और मैं भी यह बात कहूँ हूँ एक भाई, हमारी पुलिस ने और न्यायपालिका ने भी सा काम करना चाहिए, अगर दूसरे जवान बालका ने भी सबक मिला, अगर भाई यो काम करने के बाद में क्या नतीजे हुआ करे हैं, तो उनने भी सोच कर फैसला देना चाहिए। तो साथियों, इबू से एक छोरी के ऊपर 2 छोरे बर्बाद हो गए, 10-12 के खिलाफ मुकदमे दर्ज हो गए, किसी के 302 का लगेगा, किसी के क्या का लगेगा, किसी के क्या का लगेगा, सजा होगी। कॉलेज में तो एडमिशन खत्म हो गए। तो मेरे लाडलो पोते पोतियो, तुम यह बात सोच लो, जब थारे माँ बाप जिनका ब्याह तो भी नहीं है, मेरा किसी गरीब आदमी है, और वो भी तुमने अपनी औकात से ज्यादा थारे कपड़े के पीछे दे हैं, तुमने पढ़ा हुए हैं, कोचिंग के पीछे दे हैं। वो भरी जवानी में ना तो भाई न्यू ला लो, जब तक बालक गाभरू पड़ा है 40-45 ताई तो जवान रहे, 50 ताई भी मान ले हैं, वो अपने सारे शौक मार कर, और वो तुमने पढ़ा हुआ है कि हमारी औलाद कामयाब हो जाए और हमने बुढ़ापा का सुख हो जाए। लेकिन मेरे लाडलो, तुम उन्हें फिर ये नतीजे दो हो, वो सारी पूंजी थारा ऊपर ला दे हैं, अपनी जवानी गाल ले हैं, और फिर तुम ये काम कर दो हो। उनका दौर ना तो वो छोरे बच दे, ना उनका बुढ़ापा के सारे बच दे। और मेरे लाडलो, तुमने समझाऊं, जिसकी साथियों कांड हो रहा है, जिसके इकलौते बेटे हैं, वो किसी भी कांड में चल बचे चले गए, उनके माँ बापा तो एक बार पूछ कर देख लियो, उनकी जिंदगी क्यों कर बीत रही है, उन्हें कितना दुख हुआ है, जब तुमने पता लग जाएगा थारा जाने के बाद में, उन घरों के चिराग खत्म हो जाए, बाना के भाई चले जा, बुआ के भतीजे चले जा, जिन भतीजा के साथ और भाइयों के साथ उन बुआ बाना की सारी खुशी हुआ करे, हर बार त्योहार पर वो बाट देखा करे। और जब तुम योग को कर्म करके चले जाओ हो, और जब वो बार त्योहार आवे, भात आवे, उन बुआ बाना के आंसू को नहीं थम दे, वो बेचारी रोना पर है। आज मेरा भाई मेरा भतीजा जिंदा हुंदा तो मेरा भी पटड़ा पाके खड़ा हुए, मेरा सीधा लियावे, मेरी कोथली लियावे, तुम बहुता ना दुख दे जाओ, गामा ना बदनाम करवा दो, कॉलेजा ना बदनाम करवा दो, फलाना कॉलेज में यो कांड होया था। इसलिए मेरे लाडलो, मैं तुमने अपने पोते मान के और अपनी पोती मान के मैं तुमने यह बात समझाऊ हूं, इन चक्रान छोड़ कर और मन लाके पढ़ाई कर लो, नहीं तो
आजकल ये जो कांड होने लग रहे, थारा भी नंबर इस मास का है। और भाई मैं इन माँ बापा ने भी एक बार फिर कहूं, भाई ठीक है तो मैं इनके और लाड रह लो कितने, लेकिन जिसकी खातिर ये तुम धन कमान लाग रही हो, दिन रात एक कर रहे हो, अरे का दादा भाई का हक ने भी खा जाया है, किसी पर रुपये उधारी ले रहे हो वो भी नहीं देता, उन अपने बाग का नहीं दे हुए भी, और वो गल सजा मोड़ा दे हैं, और फिर यो कांड हो गया है। तो उन्हें भी पता लग गया है भाई हमने जिसकी खातिर कमाया था हमारा वो ही नहीं रहा, हमने किसी के साथ छल कपट कराया था, किसी की आत्मा दुखाई थी, इसलिए परमात्मा ने मारता ही नतीजा दिया है। तो इसलिए भाई मैं इन माँ बापा ने भी समझाऊं, खाली उनका रुपये खर्चे गाड़ी देवा कर अपनी जिम्मेवारी खत्म ना समझो। उनके कॉलेजा में कोचिंग सेंटर में जीत भी थारे बालक जा है, उड़ जाकर पता करया करो। शुरुआत में बालक जब पकड़ा जाएगा ना तो उसमें सुधार हो जाएगा, उसने तुम बचा लोगे, थारा घर का चिराग बच जाएगा, थारा बुढ़ापा का सारा बच जाएगा। अगर तुम उन्हें खर्चे दे गए लडले मान के और अपनी मस्ती में रह गए तो वो धन भी जाएगा और वो औलाद भी जाएगी। इसलिए अपने बड़का की रखवाली करया करो, गांव में भी रखवाली करया करो, बाकी साल तक चल रहा है, कॉलेजा में भी पता करया करो। नहीं तो यह घटना जिसकी साथ बीत जाएगी उसने फिर पता लग जाएगा। आपको बोला बूढ़ा ठीक समझाओ था, हमने नहीं मानी। और मैं हम जागरूक करने के लिए बात रोजाना ये बताऊं, जो मेरे द्वारा फोन आए हैं या किसी के मैं झगड़िया मजा हूं या ऊं देखू हूं, इसलिए मैं इस अपना सभ्य समाज ने जागरूक कर रहा हूं, इसने समझा रहा हूं, इसने सही दिशा दिखा रहा हूं। रास्ते ना भटको, संस्कार संस्कृति जिंदा रखो। जब थारे बालक कामयाब होंगे, वो पढ़ लिख कर नौकरी लगेंगे, उनकी शादी होगी, देवते देवते पोती पोती वाले होगे, वह सारी जिंदगी फिर सुखते बीतेगी। और खाली यो पैसा दे के या ना मानियो, अगर तुमने इतना पैसा ला दिया छोरा के ऊपर या छोरी के ऊपर, वो कामयाब हो जाएंगे ना, उसका दुरुपयोग करने लग रहे हैं। और मैं ज्यादा लंबी हो जाए, एक आधा न्यू कहते लंबी हो जाए, उड़ा मेरे ताई ने न्यू भी बताई थी, अगर दादा आजकल ये छोरी इन छोरा के साथ 12 मजा है, ये बियर भी पियो है, शराब भी पियो है, रजमा आखिर ना ली। जब हमारी ये बेटी पोती, हमारा घर की इज्जत, हमारा समाज की इज्जत, और ये काम कर रहे हैं कुंवारी छोरी, तो आखिर आ ली। इसलिए अपने बड़का गए ठीक से देखभाल कराया करो, रखवाली रखा करो। और साथियों, ये वो तो कोर्ट का काम, उन्हें केस सजा देगा, तो आप बताइयो कि ये जो मैंने बताई थी, ये पटाखा डीजे थे, कोई सा गांव भी है जिसमें ये बंधन हो रहा और वो गांव सुखी है, सारे गांव दुखी है। तो साथियों कर दियो शेयर, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए।